ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हम लोग 24 नंबर श्लोक तक देख चुके थे। अब आगे 25 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। तो अर्जुन का जो मन था वो बार बार ना भगवान की मुख की तरफ चला जा रहा था। उसको भगवान के मुंह के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। ते मुखानी, भगवान आपका मुख तो बड़ा डरावना है, एकदम बाहर निकला हुआ दांत और एकदम से बहुत तीखा। और ये किस चीज का प्रतीक है? भगवान का इतना धारदार दांत निकला हुआ, बाहर उभड़ा हुआ, किस चीज का प्रतीक है? ये प्रतीक है एक व्यक्ति को पीड़ा जब प्राप्त होता है उसका प्रतीक है, पीड़ा का प्रतीक। काल पीड़ा के कारण के रूप में, यही जो धारदार भगवान का दांत है वो इसी चीज का प्रतीक है। यहां पर व्यक्तियों को दुख मिलता है, पीड़ा मिलता है, डर लगता है ना। इसलिए भगवान आपका मुंह जो है ना ये बहुत डरा रहा है, धारदार दांतों के साथ। और इसकी तुलना किससे की जा रही? काला अनल सन्निभानी। इसकी तुलना प्रलय काल की अग्नि से की जा रही है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार प्रलय के समय पूरी जो सृष्टि है ना वो धीरे धीरे करके लय हो जाएगी। यहाँ पर 5 महाभूत है ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और इसी क्रम में ये बना था। आकाश पहले बना, वायु बाद में, फिर अग्नि, जल, पृथ्वी। और जब इसका लय होगा, प्रलय हो जाएगा, तो ये उल्टे ऑर्डर में, उल्टे क्रम में इसका लय हो जाएगा। विपर्यय अतः, इसका अर्थ है कि सभी कुछ पृथ्वी में है, पृथ्वी तत्व में। और पृथ्वी तत्व जो है वो जल तत्व में विलय हो जाएगा, उसका लय हो जाएगा, इसको प्रलय बोलते हैं। और जल जो है वो अग्नि तत्व में लय हो जाएगा। और वो जो अग्नि है, इस अग्नि को ना प्रलय काल की अग्नि बोला जा रहा है, जो सब कुछ को निगल लेता है, खा लेता है, यहाँ तक कि ये 14 लोक को भी खा लेता है, निगल लेता है। और वो जो काल अनल सन्निभानी है, जो कि प्रलय काल की अग्नि है, वो ना अभी आपका मुख दिखाई दे रहा है, मुझे मुंह पूरा आपका ऐसे ही दिखाई दे रहा है। और जब मैं आपके मुंह की तरफ देख रहा हूं भगवान, तो दिशो न जाने, आप तो सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह आपका मुंह है, तो ना मुझे दिशा का भान नहीं हो पा रहा है। देखिए, दिशा का भान कब होता है आपको? जब आप सूर्य को मापदंड, केंद्रीय बिंदु रखकर देखेंगे। लेकिन जब आप पूरी ब्रह्मांड की दृष्टि से देखते हैं तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये कुछ नहीं रह जाता, ये अर्थहीन हो जाता है। यहाँ तक कि समय भी नहीं रह जाता, समय भी अर्थहीन हो जाता है, दिन भी अर्थहीन हो जाता है, डेट भी नहीं रहता। देखिए, आज हमारे देश में जो डेट है ना, वो अमेरिका में वो डेट है ये नहीं है। अमेरिका में ना 1 दिन पहले का डेट। आज हमारे कंट्री में 3 तारीख है तो वहाँ 2 तारीख है। वहाँ रात है तो यहाँ दिन है, यहाँ दिन है तो वहाँ रात है। अगर आप समय रेखा को पार करेंगे
तो ये जो दिन है ना वो बदल जाता है, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए आप जो दुनिया का समय रेखा है, हाँ, वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाएं जहाँ पर वो बदलने जा रहा है, वो समय रेखा पर। हाँ, मान लीजिए कि वो कोई काल्पनिक ऐसा रेखा है, तो वहाँ से सब कुछ ना मीनिंगलेस हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है पूरी सृष्टि की दृष्टि से। इसलिए दिशो न जाने, भगवान मैं तो दिशा भी नहीं जान पा रहा हूँ, न लभे च शर्मा, मैं ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ भगवान, क्योंकि मैं ये सोच में पड़ गया हूँ कि आप करुणावान भगवान हैं कि आप बड़े निर्दयी भगवान हैं। देखिए जब आप यहाँ पर सब जगह पीड़ा पीड़ा दुख देखते हैं ना, तो ऐसे समय में कई लोग जो होते हैं ना वो नास्तिक बन जाते हैं। वो देखते हैं भगवान सबको बड़ा दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। सब लोग भगवान को प्रेम करते हैं तब तक जब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। जब कोई त्रासदी आता है, दुख आता है और उसमें आपको दिखाई देता है कि बेकसूर लोग जो है भूकंप में मर जा रहे हैं, बाढ़ में मर जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर बोलने लगते हैं भगवान ने भूकंप और बाढ़ बनाई क्यों, भगवान ने चक्रवात बनाई क्यों। तो जब आप यहाँ पर पीड़ा प्राप्त कर रहे हैं, सफरिंग कर रहे हैं, तब आपका विचार क्या होता है, भगवान के बारे में आपका क्या विचार होता है, वो धीरे धीरे ना परिवर्तित होना चालू होता है। और कुछ लोग होते हैं जो कि पूरी तरह से नास्तिक हो जाते हैं। इसलिए इस चीज को स्वीकार करने के लिए बहुत परिपक्वता चाहिए। हमको स्वीकार करने के लिए, है ना, दोनों पक्षों को समान रूप से स्वीकार करने के लिए बहुत परिपक्वता चाहिए। इसलिए अर्जुन भी सोच विचार में पड़ गया था भगवान का ऐसा, अरे कहीं भगवान जैसा हम सोच रहे थे वैसा तो कहीं भगवान बड़ा निर्दयी तो नहीं है, मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ भगवान, आई एम ग्रेटली डिस्टर्ब ओ माई लॉर्ड। न लभे च शर्मा, शर्मा का अर्थ है ना मन की शांति, वो गुम हो गया है। प्रसीद देवेश जगन निवासा, हे भगवान मेरे ऊपर ना प्रसीद, मेरे ऊपर थोड़ी कृपा कीजिए, कम से कम अपना मुंह तो बंद रखिए। सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर आप अपना मुंह बंद रखेंगे प्लीज, प्लीज मेरे ऊपर कृपा कीजिए भगवान। हे जगन निवास, हे जगन निवास, हे भगवान जो पूरे जगत में व्याप्त है, जिनका निवास पूरा जगत है। आगे हम लोग 26 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। आमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः म्यूट है। आमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघैः, सर्वे सहैवावनिपाल संघैः, भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ, भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ, साहसमदीयैरपि योधमुख्यैः, साहसमदीयैरपि योधमुख्यैः। देखिए ये परिस्थिति की बड़ी विडंबना है यहाँ पर। जब आप किसी विचार को टालने का प्रयत्न करेंगे ना, जिस विचार को भी आप बड़े तीव्रता से टालने का प्रयत्न करेंगे ना, वही आपके सामने आएगा। कोई आपको बोल देगा बंदर के बारे में मत सोचना, बाकी सब सोचो आज पूरा दिन, आप देखेंगे ना जिसके वो बंदर का ही विचार आएगा आपके मन में, हमेशा बंदर का विचार ही आएगा, क्योंकि आप उसको अवॉइड करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन बार बार भगवान के मुख को ना अवॉइड करने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन हो क्या रहा था, वही मोर बार बार आ रहा था, और बड़े प्रमुखता के साथ वो मुंह ना बार बार यहाँ पर आ रहा था, प्रमुखता के साथ।
क्योंकि ना वो तो पहले दूर से देख रहा था, लेकिन अब ना उसको जूम विजन मिल गया था। जूम मतलब क्या? पहले दूर से देखा, अभी एकदम क्लोज अप भगवान का मुख उसको एकदम सामने दिखाई दे रहा था। अब फिर यहां पर याद रखिए कि भगवान का जो मुख है वो क्या है? वो प्रतीक है काल का। आप अगर काल को भगवान के मुख के रूप में देखेंगे तो काल का काम क्या है बताइए? उसकी नौकरी क्या है? क्या करना उसको? मुख का। काल का काम है ना, सब कुछ निगलते जाओ। कालो जगत भक्षक लक्ष्मी स्तोया तरंग भंग चपला विद्युत चलम जीवितम काल जगत भक्षक। काल इस संसार का बहुत बड़ा खाऊ है, खा जाता, पेटू, सब कुछ खा जाता है। तो ये जो भगवान है वो कैसे खा लेते हैं? काल कैसे खा लेता है? वो धीरे धीरे होता है। कैसे धीरे धीरे होता है? अब तैयार हो जाइए एक खतरनाक भयानक चीज को स्वीकार करने के लिए। यहाँ पर देखिए कई सारे खाने का सामान होता है। किचन में खाना बना है, अलग अलग तरह के पकवान हैं, रोटी, चावल, दही, चटनी, अचार, यहाँ पर उसके बाद सब्जी, रस्सा वाला सब्जी, सूखा सब्जी, सब किचन में है। वो आपको पत्तल में दे दिया गया। आजकल पत्तल कौन यूज करता है? थाली में दे दिया गया। और थाली में देने के बाद वो तुरंत नष्ट नहीं हो जाता, आपके पेट में तुरंत नहीं चला जाता है। आपको उस खाने से पहले 15वें अध्याय का चैंटिंग करना पड़ेगा। अध पंचदशो अध्याय, पूरा जब आप 15वां अध्याय का चैंटिंग कर लेंगे, तब भी क्या है, सब कुछ आप एक साथ थोड़ी ना खा जाएंगे। एक एक करके थाली से उठाएंगे। कुछ एक थाली में रह भी जाएगा, कुछ एक आपके मुंह में चला जाएगा और वो नष्ट हो जाएगा। उसी तरह से भगवान ना यहाँ पर सबको खा रहे थे। अब भगवान का खाना कोई खाना नहीं था, अभी आगे पता चलेगा क्या था। यहाँ पर कुछ लोग तो किचन में हैं और कुछ लोग, निर्भर करता है उनका उम्र अभी नहीं हुआ है या उम्र हो गया है तो पहले से भगवान की थाली में आ गए खाने के लिए। उम्र पूरा हो गया तो खाने के लिए आ जाएंगे ना, मुंह में तो जाना ही है उनका। कुछ लोगों को भगवान ने अभी देखा नहीं, उनकी दृष्टि नहीं गई है। बड़ा पत्तल है ना, ये छोटा पत्तल थोड़ी ना है। भगवान खा रहे हैं पूरी दुनिया को, तो बड़ा पत्तल होना चाहिए। कुछ लोगों को भगवान ने देख लिया है, कुछ लोगों को नहीं देखा है। कुछ लोग पहले से उनकी मुंह में आ गए हैं, मुंह में खाना जैसे चल रहा है। क्यों? पहला हार्ट अटैक, दूसरा हार्ट अटैक, ये सब बीमारी तो मुंह में चले जाते हैं ना। कुछ लोग पहले से भगवान के मुंह में हैं। तो यहाँ पर भगवान के दांतों में फंसे हुए हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ना आधे कट चुके हैं भगवान के दांत में फंसकर। तो ये सारा वर्णन यहाँ आने वाला है, ये सारा विस्तार आने वाला है। तो तैयार हो जाइए बुढ़ापे का भय का सामना करने के लिए, मृत्यु का भय का सामना करने के लिए, बीमारी का भय का सामना करने के लिए समझ से, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जितना हम इसको अवॉइड करने का ट्राई करेंगे ना, उतना ही हमको ये डराएगा। इसलिए ये सब चीज़ों पर बड़ा ध्यान करना चाहिए, इन सब पक्षों पर, और उसको अच्छा से समझिए और उससे बाहर आ जाइए। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा वर्णन मिलने वाला है कि क्या वहाँ पर हो रहा था। तो बहुत सारे लोग भगवान के मुख में चले जा रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल यहाँ पर क्या होने वाला है। याद रखिए, पूरा जो विश्व रूप दर्शन है ना, वो महाभारत का युद्ध क्षेत्र है, और अर्जुन यहाँ पर युद्ध शुरू करने वाला है, और युद्ध में हजारों हजार लोग मारे जाएंगे। इसलिए भगवान का जो मुंह है ना, वो बहुत बिजी होने वाला है, और उसी को प्रतीक रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अर्जुन बोल रहा है, बहुत सारे सैनिक, हे भगवान, बहुत सारे सैनिक आपके मुंह में घुसे जा रहे हैं। ये सब देखिए काव्यिक वर्णन है। आप कल्पना नहीं कीजिए कि यहाँ पर लोग ना उड़ उड़ के जा रहे हैं, भगवान के मुंह में घुस जा रहे हैं। ये एक प्रतीकात्मक प्रस्तुति है। कुछ ही समय बाद ये युद्ध शुरू होने वाला है और हजारों लोग मरने वाले हैं, और सब चीज सामने से देख रहा था, जूम हो गया था अर्जुन का।
वो पूरा विजन, उसका जूम विजन था कि कौन कौन लोग प्रवेश कर रहे हैं, कौन अभी नहीं गए हैं। ये सारी चीज अर्जुन देख पा रहा था कि कौन भगवान के मुंह में प्रवेश कर रहा है। तो बोलता है धृतराष्ट्रस्य पुत्रः, जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र लोग हैं वो सब उनके मुंह में चले जा रहे थे। ये संकेत था कि ये सब मरने वाले हैं, नष्ट हो जाएंगे। तो धृतराष्ट्रस्य पुत्रः कौरव अमी, ऐसे लोग जो मेरे सामने खड़े हैं। यहाँ पर ना इस श्लोक में कोई क्रिया नहीं दिया गया है, हमको यहाँ क्रिया जोड़ना पड़ेगा अगले श्लोक से लाकर। अगला श्लोक में है ना वक्त्राणि विशन्ति, उसको यहाँ जोड़ना पड़ेगा। वक्त्राणि विशन्ति यानी आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, वक्त्रम यानी मुंह, विशन्ति यानी प्रवेश कर रहे हैं। धृतराष्ट्र पुत्रः वक्त्राणि विशन्ति, यही नहीं कि कौरव लोग उनके मुंह में चले जा रहे हैं, वो देख रहा है कि बहुत सारे सैनिक उनकी तरफ से भी, अर्जुन की तरफ से भी, पांडवों की तरफ से भी वो भगवान के मुख में चले जा रहे थे। ऐसा बोला जाता है कि महाभारत के युद्ध में बहुत कम लोग बचे थे, 7 या 8 लोग, बाकी सब मारे गए थे। इसलिए सर्वे सहैवाव निपाल संघई, यहाँ राजाओं का समूह, अवनिपाल यानी राजा, क्योंकि पुराने जमाने में क्या था, उस समय छोटे छोटे राज्य थे और हर एक राज्य के राजा थे, छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे राजा। अवनिपाल यानी राजा, संघ यानी समूह, और वो सब ना एक साथ चले जा रहे थे, क्योंकि देखो उस समय भी ना बहुत शक्तिशाली शस्त्र थे उनके पास। कुछ लोग बोलते हैं कि वो जो शस्त्र था ना, उनको तुलना एटॉमिक बॉम्ब से की जा सकती थी। ब्रह्मास्त्र था, कई सारे ऐसे अस्त्र थे जो एक साथ कई लोगों को मार सकते थे। हम पुराणों में इसके बारे में पढ़ते हैं, वहाँ वर्णन आता था, आता है। एक तरह का ना बहुत शक्तिशाली बॉम्ब था, एक ही शस्त्र से सब नष्ट हो जाएं, 1000 लोग एक साथ मर जाएं। इसलिए अर्जुन बोल रहा था सहैव, एक साथ हजारों लोग आपके मुंह में प्रवेश किए जा रहे हैं भगवान। और त्रासदी क्या है, अर्जुन भगवान से गीता का ज्ञान इसी कारण से पूछता है। मुख्य कारण क्या था कि वो भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे लोगों का मृत्यु स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वो काल्पनिक मृत्यु भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था, सही का मृत्यु तो छोड़ दीजिए। अर्जुन इसको भी अवॉइड करने का प्रयत्न कर रहा था। यहाँ देखिए विश्वरूप दर्शन में वो मृत्यु देख रहा है अपने ही सगे संबंधियों का। भीष्म, जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, भीष्म पितामह, जिनकी गोदी में मैं खेला हूँ, बचपन से बड़ा हुआ हूँ, वो भी आपके मुंह में चले जा रहे हैं। द्रोण मेरे जो गुरु हैं, वो भी आपके मुंह में चले जा रहे हैं। वो इतने शक्तिशाली योद्धा हैं, लेकिन फिर भी वो भी चले जा रहे हैं। और ये सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन एक गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ क्यों? अर्जुन ना कर्ण से बड़ी घृणा करता था, वो उसका शत्रु था। तो उसने देखा कर्ण भी जा रहा है तो बड़ा खुश हुआ, हाँ ये ठीक है, ये देखने में ठीक है, कर्ण जा रहा है, गुड, वेल डन भगवान, वेरी गुड। इसलिए सूत पुत्र कर्ण जो है वो भी प्रवेश किया कर रहा था। अशौ सूत पुत्र उन सबों के साथ ये प्रवेश कर रहा था। अस्मादियई अपि योध मुख्यई, बहुत सारे शक्तिशाली योद्धा लोग। अर्जुन का अपना बेटा अभिमन्यु, उसकी भी मृत्यु बहुत ट्रेजिक तरीके से हुई थी, जिसका कल्पना भी अर्जुन नहीं कर सकता था। तो ये सारे लोग प्रवेश कर रहे हैं। हे कृष्ण, इस सत्य को मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है, क्या सीखना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण चीज है? स्वीकार कीजिए, सत्य को स्वीकार कीजिए। ये जीवन का सत्य है। इस सत्य को हम अस्वीकार कर दिए हैं। जब तक हम इस सत्य को अस्वीकार करते रहेंगे, हमारा जीवन भुगतने वाला जीवन होगा। इसलिए दूसरे अध्याय में कृष्ण भगवान बोलते हैं, तस्माद अपरिहार्येर्थे ना त्वं शोचितुमर्हसि। बुद्धिमानी यही है कि आप ना विकल्प रहित परिस्थिति जो जीवन में आती है उसको स्वीकार करना सीख ले।
जब तक हम ये विकल्प रहित परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते, जीवन भुगतने वाला रहेगा। सचमुच में यहां शिक्षा यही है कि हम अपने मन को ना शक्तिशाली बनाएं, ताकि यहां पर जो विकल्प रहित परिस्थिति आती है, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसको स्वीकार कर ले। और अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए विश्व रूप का दर्शन उसको डरा रहा था। इसलिए योध मुख्यई वक्त्राणि विशन्ति। आगे अब हम लोग 27 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, दंष्ट्राकरालानि भयानकानि, दंष्ट्राकरालानि भयानकानि, केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु, केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु, सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः, सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। तो अर्जुन भगवान का वो डरावना मुख देखना जारी रखता है। हमको आशा है ना, आज आप लोगों को रात को कोई डरावना स्वप्न नहीं आना चाहिए। इसलिए ते वक्त्राणि विशन्ति, ये सारे जो लोग थे वो भगवान के मुख में प्रवेश किए जा रहे थे। त्वरमाना, और क्या वो धीरे धीरे नहीं जा सकते थे? एकदम दौड़े दौड़े चले जा रहे थे। जैसे कि अजगर का मुख है ना, वो खुला रहता है। अजगर का मुख खुला रहेगा ना, उसमें जो भी कीड़े मकोड़े जानवर उसके अंदर चले जाएंगे, खुला रखता हूँ। जैसे सब चले जाएंगे मुंह बंद कर लेता है, खा लेते एक बार में उसको। उसी तरह से भगवान का ना मुख ना अजगर की मुख की तरह लग रहा था, और ये सब लोग बिना जाने दौड़े दौड़े उसमें प्रवेश कर जा रहे थे। किस तरह का मुख था भगवान का? दंष्ट्राकरालानि, बहुत ही डरावना उभड़ा हुआ तीखा मुख था यहाँ पर, और वो भी भयानकानि, बहुत भयानक था। और जब मैंने आपके मुंह में देखा तो वहाँ क्या हो रहा है? बहुत सारे लोग प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ना कुछ लोग ना मूंगफली खाते हैं ना, तो कुछ लोग होते हैं एक एक दाना निकाल के एक एक बार में खाते हैं, हाँ? लेकिन कुछ लोग होते हैं 15-20 दाना एक साथ खा लेते हैं, और वो दाने कुछ जगह मुंह में फंसे रहते, दांत में इधर चबा रहे होते, उधर चबा रहे होते। कुछ लोग एकदम चूरा बन जाते हैं। उसी तरह ये मूंगफली की तरह बहुत सारे लोग भगवान के मुंह में प्रवेश किए जा रहे थे। कुछ लोग तो थोड़ा सा काटे गए थे, कुछ लोग, अर्जुन देखिए यहाँ वर्णन कर रहा है, केचिद विलग्ना, कुछ लोग तो ना बीच में फंसे हुए थे दांत में। दशनांतरेषु, भगवान के दांत के बीच में, संदृश्यन्ते, ये मैं देख रहा हूँ भगवान। और कुछ कैसे? चूर्णितै उत्तमांगैः, आधे अधूरे काटे गए थे कुछ लोग। किसी का खाली सिर चूरा बन गया था, किसी का खाली पांव चूरा बन गया था, किसी का पेट चूरा बन गया था। अब देखिए ये सारी चीजें ना प्रतीक है। और किस चीज का प्रतीक है? अलग अलग बीमारियों का प्रतीक है। जब अलग अलग बीमारियां आती है ना, हमारे अलग अलग शरीर के अंग को नष्ट कर देती है। किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, पैंक्रियाज फेलियर, डायबिटीज हो गया, शुगर की बीमारी हो गई, तो किडनी से किडनी फेलियर, किडनी गया, हार्ट से हार्ट फेलियर, हार्ट गया, चूरा हो गया, चूर गया। देखिए आज यहाँ पर मेडिकल साइंस कितना डेवलप कर गई है, लेकिन मेडिकल साइंस के इतने डेवलप होने के बाद भी इन सब चीज़ों को रोका नहीं जा सकता। इसलिए बेटर होगा, अच्छा होगा कि हम इसको स्वीकार करना सीख ले कि ये हमारे जीवन का एक भाग है। इसलिए संदृश्यन्ते चूर्णितैः, चूर्णित यानी चूरा बन गया था, सिर का चूरा बन गया था, किसी का पांव का चूरा बन गया था। उत्तमांगैः यानी सिर, उत्तमांगैः चूर्णितैः यानी संदृश्यन्ते, चूरा बन गया था, सिर का चूरा बन गया। 28 नंबर श्लोक।
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः। म्यूट है, म्यूट है। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः। तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। देखिए, यहाँ पर सिर्फ बहुत सारे सैनिक ही नहीं थे, दूसरे और प्राणी लोग भी थे। क्योंकि देखिए, अंततोगत्वा उनको भी तो भगवान में ही मिल जाना है। क्योंकि जीवन यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, अव्यक्त अवस्था और व्यक्त अवस्था है। हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमको वापस भगवान में जाना पड़ेगा। हाँ? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही जीवन का चक्र है। इसलिए ये सारे लोग उसमें प्रवेश किए जा रहे थे। और अर्जुन यहाँ पर उदाहरण देना चाहता है। उदाहरण क्या है? नदियों का। यहाँ पर देखिए कितने नदियाँ हैं, बहुत सारे नदियाँ हैं, अनगिनत नदियाँ हैं इस धरती पर, और वो सब जोर से बहे चले जा रहे हैं सिर्फ एक दिशा में। हो सकता है कि कई नदियाँ ना इधर उधर आगे पीछे जाएं, लेकिन अंततोगत्वा क्या है? आकाशात पतितम यथा गच्छति सागरम। वो सब सागर की तरफ जा रहे हैं, सागर समुद्र की तरफ। क्यों? वो सब समुद्र से ही निकले हैं। हमको ऐसा लगता है कि ये जो नदियां हैं ना, वो पहाड़ से निकले हैं, लेकिन याद रखिए कि एकमात्र सागर से ही जल भाप बनकर बादल बनता है, और वही बादल फिर बारिश बनकर नीचे आता है, जो पहाड़ों में गिरता है, और फिर उससे ये नदी बनती है, और वो फिर समुद्र में मिल जाता है। तो हम सब लोग यहाँ पर कैसे नदियों की तरह है। हम भगवान से आए हैं और वापस भगवान में चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर अर्जुन उदाहरण दे रहा है, नदी नाम अम्बुवेगाः। अम्बुवेगा यानी बहुत सारे धाराएं नदियों की, नदियों की धाराएं जो बहुत सारे होती। बहुआ ओ अंगिनत है, नदी नाम नदियों का। समुद्र मेवाभिमुखा द्रवंती, और वो सब बहे जा रहे हैं एक ही दिशा में, और वो दिशा क्या है? समुद्र। अभिमुखा, अपना मुख समुद्र की तरफ करके बहे जा रहे हैं, उनको समुद्र में जाना है। हाँ, ये कोई एक जगह आपको लगेगा कि भैया ना ये नदी तो वापस मुड़ रही, उल्टी दिशा में जा रही, लेकिन अंततोगत्वा फिर घूम फिर कर वो समुद्र में जाएगी। इसलिए समुद्र मेवाभिमुखा द्रवंती, समुद्र की तरफ मुंह करके वो सब दौड़े जा रहे हैं। उसी तरीके से हम सभी लोग, तथा अमी नरलोक वीराः, ये सारे जो वीर लोग हैं, योद्धा लोग हैं, इनके बहुत कवच हैं, जो जिसमें कोई शस्त्र काम नहीं करता, बुलेट प्रूफ जैकेट, एरो प्रूफ जैकेट, वो सब पहने हुए हैं। लेकिन ये सब पहनने के बाद भी देखिए क्या सुरक्षा? कोई सुरक्षा नहीं है, मृत्यु तो आनी है। हमने देखा, देखिए यहाँ पर अमेरिका जो है ना, वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह है। वो बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। हाँ, उनके पास सेना है, नई नई तकनीक है। वो बोलते हैं सबसे सुरक्षित जगह है दुनिया में। वो यहाँ तक बात कर रहे हैं कि अगर दूसरी दुनिया से कोई भी एलियन लोग आएंगे और उन पर आक्रमण करेंगे तो उसके लिए भी वो तैयार है। हाँ, मंगल ग्रह से कोई आ गया, एलियन अटैक किया, रॉकेट छोड़ दिया। लेकिन आप ये बताइए, ये सब तो वो कर रहे हैं, लेकिन अपने ही जमीन से, अपने ही भाई बंधु किसी ने अटैक कर दिया तो उसका क्या सुरक्षा है? कोई भी सुरक्षा काम नहीं करेगा जब काल आता है। काल के मुख में जब जाना है तो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए ये सारे नरलोक वीरा अपि विशंति वक्त्राणि, वो आपके मुंह में भी घुसे जा रहे हैं। किस तरह का मुंह? अभी भी जलंती, जो बहुत भड़कीला अग्नि से प्रज्वलित है। आइए अब 29 नंबर श्लोक पढ़ते हैं।
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। तो यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण दे रहा है ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि किस तरह से प्राणी लोग भगवान के मुख की तरफ दौड़े जा रहे हैं नष्ट होने के लिए। और यहाँ पर उदाहरण दिया गया है छोटा कीड़ा या मक्खियों का। तो जब आप दीपक की लौ देखते हैं उसमें तेल होता है, लैंप जला हुआ तेल है, तेल वाला जो लैंप होता है। विशेष रूप से जब यहाँ पर बिजली चले जाती है तो आपको उसको देखना चाहिए। जितने भी यहाँ पर पतंगे लोग होते हैं ना, वो उस लौ की तरफ भागते हैं। वो लौ उनका नष्ट होने का कारण बनेगा, ये बात वो नहीं जानते। वो तो लौ का जो प्रकाश है ना, उससे आकर्षित हो जाते हैं और उसकी तरफ दौड़े भागते हैं और वो वहाँ पर जल के मर जाते हैं या फिर ना जो तेल है उसमें गिर जाते हैं, उसमें गिर के मर जाते हैं। तो वो खुद ही उनकी तरफ दौड़े चले जाते हैं, अपने विनाश की तरफ दौड़े चले जाते हैं। उसी तरह से भगवान का जो मुख है ना, वो ऑयल का लैंप की तरह है, तेल का जो लैंप होता है उसकी तरह है और उसमें बहुत भड़कीला अग्नि प्रज्वलित है। और हम सब लोग क्या हैं? पतंगे की तरह है, उनके मुख की तरफ भागे जा रहे हैं। तो अर्जुन बोलता है पतंगा ज्वलनम विशन्ति। पतंगा यानी पतंग जो कीड़ा होता है, मक्खी होती है। तो ये सारे जो कीड़े हैं वो प्रकाश जहाँ होता है ना उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। सामान्यतः कीड़े प्रकाश की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इस तरह से वो दौड़े चले जा रहे हैं ये सब कीड़े। ज्वलनम पतंगा विशन्ति। जिस तरह से ये कीड़े उसमें चले जाते हैं, ज्वलनम में, लौ में। और वो कैसा है? प्रदीप्तम, जो चमकदार है। और किस उद्देश्य से वो जा रहे हैं? अपना ही नाश करने के लिए। नाशाय, वो अपने ही नाश का, विनाश का आह्वान कर रहे हैं लौ की तरफ दौड़ते हुए जाकर। समृद्ध वेगा, और बहुत ज़्यादा स्पीड में दौड़ रहे हैं, तेज स्पीड में वो दौड़ रहे हैं। तथैव, उसी तरीके से लोकाहा तवा वक्त्राणि विशन्ति। जितने भी प्राणी लोग हैं आपकी तरफ दौड़े चले जा रहे हैं, जाने या अनजाने में। समृद्ध वेगा, बहुत तेजी से, बहुत तेज स्पीड से। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं ना, हमको लगता है और बुढ़ापा तेज होते जा रहा है, जल्दी जल्दी जा रहे हैं हम, नाश होते जा रहा, विनाश होते जा रहा हमारा। तो काल तत्वम का वर्णन इन श्लोकों में किया गया है। भगवान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है ये विश्वरूप ईश्वर का, इसलिए स्वीकार कीजिए काल को बिना किसी प्रतिरोध के। रजिस्ट मत कीजिए, अस्वीकार मत कीजिए। अगर आप इसको अस्वीकार करने का प्रयत्न करेंगे ना तो होगा नहीं। एक ही तरीका है, क्या है? जिस तरह से मार्कंडेय भगवान शिव को पकड़ लेता है, जब यमराज आते हैं तो बोलते हैं हम छोड़ेंगे ही नहीं, भगवान हमको बचाना पड़ेगा आपको। यम धर्मराज आते हैं उनको मृत्यु में ले जाने के लिए, लेकिन वो नहीं ले जा पाते हैं। उसी तरीके से अगर हमको बचना है ना भगवान के इस काल वाले मुख से, तो हमको ना शिव भगवान को गले लगा लेना चाहिए। और वो शिव कौन है? आत्मा ही वो जगह है जहां देश और काल नहीं है। हमारे महाकाल क्या है? काल से परे, देश काल से परे, और वो आत्मा ही वो जगह है। इसलिए आत्मा की आत्म शरणागति कीजिए। आत्मज्ञान ही एकमात्र आपको यहां ले जा सकता है। मृत्युंजयम मृत्युभियासिधानाम अहम मतिर्मृत्यु मुपैति पूर्वम
अहम तत्स्वभावात् अमृतेषु तेषु न पुनर्मृत्यु भय भाव। जो शरणागति करता है मृत्युंजय शिव को, शिव यानी आत्म तत्व, उसी जगह पर कोई देश और काल नहीं है। जब तक आप टाइम और स्पेस के अंतर्गत रहेंगे, जब तक आप देश और काल के अंतर्गत रहेंगे, जब तक आप आत्मा से दूर रहेंगे, जब तक आत्मज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, जब तक स्वीकार नहीं करेंगे देश और काल भगवान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, तब तक आपको ये डराता रहेगा। यही तत्व है और इसका विस्तार जो है अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।